हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक थाई कुक स्पेशल डे वन शॉट देने वाली हूँ, बट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बस मेरी इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक बॉय को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसकी हंसी बट देखने में वो बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था, और वो अपने एक फ्रेंड के साथ बातें करते हुए वहाँ से बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक से वहाँ से जाने वाले एक कार जो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा था, बट उसे देखते ही वो रुक जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है। तब तक जब तक तयंग वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, और खाने कन बाद ही वहाँ से चला जाता है। यस, इस बॉय की नेम है तियोंग, और जो बॉय कार में खड़ा हो गया था यानी मैन, उसका नाम है जियोन जोंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा बिग एक बिजनेसमैन है। एंड इसकी नज़र जिसके ऊपर पड़ता है वो उसे अपना बना लेता है, बट इसका कोई गलत मोटिव नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इससे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल करना जानता है। दूसरी तरफ से जब ये बॉय की नज़र तेयोंग के ऊपर पड़ता है, तभी वो तुरंत किम मेंशन में चला जाता है अपने सारे गार्ड्स के साथ और अपनी मॉम डैड के साथ। तब किम मेंशन में तेयोंग नहीं था। तभी अचानक से जब सब लोग ये जान पाता है, जियोन कंपनी के ओनर मिस्टर जियोन उसके सन के साथ मिस्टर जियोन जिंगकुक के साथ आया है, तभी मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मिस्टर किम के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा था, बट फिर भी वो भी इस मौका को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था। तभी अचानक से जब मिस्टर किम से मिस्टर जियोंगकुक और मिस्टर जियोन बात कर रहा था, तभी ऊपर से वी आने लगता है, जो तियोंग की ट्विन ब्रदर और उसकी थोड़ा सा एल्डर है। और वो जब नीचे की तरफ आ रहा था, उसे देखते ही जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और उसके तरफ अपने फिंगर को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, किसी भी तरीके से मुझे उससे शादी करना है। तब ये सुनकर भी शॉक हो जाता है और वो सीढ़ी के नीचे देखता है जहाँ पर एक मैन उसकी तरफ फिंगर आउट करके बोल रहा था, मुझे उससे शादी करना है। और ये बात सुनकर वी बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। एक्चुअली वी बहुत ही ज़्यादा चंचल और बहुत ही ज़्यादा बातें करने वाली लड़की है, और वो हर वक्त बहुत ज़्यादा बात करता है। बट वो जब जुंगकुक को देख पाता है, जुंगकुक की हैंडसमनेस को देखकर वो शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से ब्लश करने लगता है। इसे देखकर मिस्टर किम की जान पाता है कि वो भी जो जुंगकुक है उससे शादी करना चाहता है और शायद उससे प्यार करता है। इस वजह से वो भी जो जोंगकुक के साथ बात करने के लिए रेडी हो जाता है। बट मिस्टर किम ने कुछ ऐसा शर्त उन लोगों के सामने रख दिया था जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। एक्चुअली मिस्टर किम चाहता है कि जियोन जोंगकुक अपने दोनों सन से शादी कर ले, यानी किम वी से और किम तियोंग से भी। तब ये सुनकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या आप ये क्या बोल रहे हो? मैं किसी एक से शादी करना चाहती हूँ और वो है ये बॉय, मैं दूसरे बॉय से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जो मिस्टर किम है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो बोलता है, तो मैं मेरे सन को आपको नहीं दे पाऊँगी, आई एम सॉरी, आप आ सकते हैं आप, आई मीन ये बोलकर वो वहाँ से चले जाने लगता है। तब ये देखकर जो जंगकुक था वो रुक जाता है और वो बोलता है, ओके, आप जो भी बोलेंगे मैं वो मान लूँगी, बस मुझे ये बॉय चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कॉस्ट में। तब ये सुनकर जो मिस्टर किम है वो स्माइल करता है। बट ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। बाद में तेयोंग को और वी को पता चलता है कि उन दोनों की शादी किसी एक बॉय से होने वाला है। इससे वो दोनों ब्रदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बट वो दोनों नहीं चाहता है कि एक बॉय से शादी करे और फिर उन दोनों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बट अब ऐसा ही होने वाला है और वो दोनों ही अपने अपने डैड की बात नहीं टाल सकते हैं। इस वजह से उन दोनों को शादी में राज़ी होना पड़ता है। बट दूसरी तरफ ते बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में। बट एट द सेम टाइम वो खुश भी था कि वो किसी से शादी कर रहा है जो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव मैन है और बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट भी, बिकॉज तियोंग जंगकुक को बहुत ज़्यादा पहले से जानता है और कुछ न्यूज़ के आर्टिकल से
और इस वजह से वो थोड़ा बहुत जंगकुक को अपने माइंड में खुद की माइंड में वो लब करता है। इस वजह से वो राज़ी हो गया था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा बिग अरेंजमेंट के साथ शादी होने वाला है, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सजावट दिया हुआ था और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली सजा हुआ था। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज था। और वहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो जियोन जंगकुक है वो खड़ा हुआ था, बट उसके दोनों साइड से किम वी और किम तेते आ रहा था, जिससे अपने डैड की हैंड को पकड़ते हुए आ रहा था। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो गया था, बिकॉज जंगकुक दूसरा जो ट्विन ब्रदर है उसकी फ़ोटो तो देखा ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक बॉय की फ़ोटो दिखाया था मिस्टर किम ने। इसलिए शायद बिकॉज उन दोनों देखने में एक ही था, इस वजह से एक ही फ़ोटो दिखाया था। बट जंगकुक को ऐसा लगा था कि वो सिर्फ उस बॉय की फ़ोटो देखा था जो उसे लाइक करता है, जंगकुक उसे लाइक करता है, और इस वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था। बट यहाँ पर तो दोनों बॉय एक ही जैसा देखता है, बट एक की हेयर थोड़ा सा बिग है और एक की हेयर थोड़ा सा लिटिल है, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है, और इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग आई से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। एक्चुअली वो बॉय कौन है जिसके साथ वो फर्स्ट टाइम मिला है, और ये देखकर वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। बट तभी अचानक से मिस्टर किम जो वी की हाथ त्योंग के हाथ से पहले जंगकुक के हाथ में दे देता है, और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, ये बॉय वो है जो तुम पसंद करते हो जिससे, और इसका नाम है किम वी, और ये है तेहोंग तेते, और इन दोनों की जो पहचान है वो तुम तब कर पाओगे जब इन दोनों की तरफ तुम देखोगे गौर से। बिकॉज एक जो बहुत ही ज़्यादा चंचल है और दूसरा बहुत ही ज़्यादा क्लेम है, और तेते हर टाइम में बहुत ही ज़्यादा क्लेम रहता है और वी बहुत ही ज़्यादा चंचल है, तो तुम इसके ऊपर नोटिस करना, ओके। और ये बोलते हुए जो मिस्टर किम वहाँ से निकल जाता है। बट इसे देखकर त्योंग शॉक हो जाता है, बिकॉज उसके दूसरे हाथ तो त्योंग के साथ जंगकुक के हाथ में दिया ही नहीं, और इसे देखकर वो शॉक था। बट वो कुछ नहीं बोलता है, और वो सिर्फ वी के पास में एक मेड के जैसा खड़ा हुआ था, जिससे उसके फर्स्ट टाइम ईगो पे लगता है, और वो बहुत ही ज़्यादा इससे सैड फील करने लगता है। बट जंगकुक आके बीच में खड़ा हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे, और इस वजह से वो अंदर आके खड़ा हो जाता है। और फिर जो प्रीस था वो उन तीनों की शादी एक दूसरे के साथ करा देता है, और ऐसे ही वो तीनों की शादी हो जाता है। बट वो तीनों जब अपनी खुद की मिशन में आ जाता है, जो उनकी अब खुद की मिशन होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा बिग है, तभी मेन डोर से एंटर करने की तुरंत बाद ही जो जंगकुक था वो वी की हाथ पकड़ लेता है और तांग के हाथ को छोड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी तेहोंग, मैं तुम्हारी लव और केयर की भाग नहीं दे सकती, बट मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकती हूँ। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझे इजीली डिवोर्स देकर किसी और के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मुझे इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मेरी लव को सिर्फ भी को देना चाहती हूँ और किसी और को नहीं। इस वजह से प्लीज़ तुम इस वजह से ज़्यादा हार्ट मत होना। अगर तुम हार्ट हो सकते हो तो मैं बोल दूँ, तुम्हारी डैड ने ये कंडीशन रखा था, मुझे किसी भी खुशी नहीं थी तुम दोनों के साथ एक साथ शादी करने के लिए, और मैं वी के साथ लॉयल होना चाहती हूँ। सो इस वजह से मैं तुम्हें टच या तुम्हारी कोई लव और केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, बट मैं तुम्हारी जो अदर खर्चा है वो उठा सकती हूँ। तब ये सुनकर त्योंग शॉक हो जाता है, बट वो चुप रहता है, और वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और सिर्फ एक बात बोलता है, क्या डैड ने तुम्हें ये बोला था मुझे शादी करने के लिए? तब ये सुनकर जेके अपने सर में हाँ में हिला देता है। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो और भी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि जंगकुक जो त्योंग को अपने ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया था और उसे लेकर अपने वेडिंग रूम की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और धीरे धीरे जंगकुक वी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर तांग की आँख जो आंसू से भर जाता है, और वो ये इस बारे में कुछ भी नहीं पता था उसे,
उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिस्टर किम भी के साथ साथ त्योंग की लाइफ को भी ख़त्म कर दिया है और उसे भी उन दोनों के अंदर भेज दिया है। इससे त्योंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो धीरे धीरे कांच के सामने जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। आसपास कोई भी मेड, कोई भी सर्वेंट या कोई भी गार्ड नहीं था। ऑब्वियसली आज उन तीनों की वेडिंग नाइट था, इस वजह से मिशन में और कोई भी नहीं था उन तीनों के अलावा। बट जब त्योंग ये सारे चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है तब उसे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो कुछ ही सेकंड के बाद जो विकी मॉन और जुंगकुक की बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड के साउंड जो है उससे पाता है। इससे वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो आसपास देखने लगता है जहाँ से उस रूम से बहुत ही ज़्यादा मॉन और ग्राउंड की आवाज़ आ रहा था। जोंगकुक जो अपने लव को छूने के लिए एक सेकंड भी और बर्बाद नहीं करना चाहता था और वो बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ वी को टच करने लगता है, उसे छूने लगता है, उसे किस और सक लीक देने लगता है और कुछ ही सेकंड के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रफली एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करने लगता है और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा पैशन शेयर कर रहा था। जहाँ पर जोंगकुक जो वीक था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मूव करने लगता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मूव करते हुए उसे पेशेंटफुली किस करने लगता है, जिससे वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। उन दोनों की मॉन और ग्राउंड के साउंड भी बाहर तक आ रहा था और स्किन स्लैपिंग भी ऑब्वियसली। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जब ये सब कुछ त्योंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे उसे बुरा लगने लगता है। वैसे तो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर वी और जंगकुक की शादी हो जाता, बट अब उसे फ़र्क पड़ रहा है। उसकी हस्बैंड फास्ट नाइट में ही उसे छोड़कर उसके ब्रदर के साथ इंटीमेट हो रहा है, बट ये हक उसे खुद भी है, उसे खुद भी उसके साथ रहना चाहिए। बट ये सब त्योंग जो नहीं पा रहा था और वो खुद बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो रोते रोते वहाँ पर ही जो कांच के ऊपर सो जाता है। अगले ही सेकंड हम देख पाते हैं सुबह जब जंगकुक नींद से उठ जाता है तब वो देख पाता है नीचे से ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रेकफास्ट की स्मेल आ रहा था और मिशन भी चमक रहा था। तब ये देखकर जो जंगकुक था उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो बोलता है, क्या अजुम्मा आप आ गए हो? आई एम सो हैप्पी। मैं सोच ही रही थी कि आपको बुलाऊंगी। और ये बोलकर वो जब किचन की तरफ देखता है तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि वहाँ पर त्योंग था जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में और एलिगेंट भी। बट वो एक बहुत ही ज़्यादा बिग शर्ट जो पर्पल कलर की है वो पहना हुआ था, जिसकी नेक थोड़ा सा शो हो रहा था और उसके साथ एक वाइट पैंट पहना हुआ था जो थोड़ा बहुत शॉर्ट भी था। बट वो ये सब पहनते हुए जो कुकिंग करने लगा था, इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और एक सेकंड के लिए वो तायांग के ऊपर से अपने आंखों को हटा नहीं पाता है। बट अगले ही सेकंड वो खुद अपने आंखों को खींच लेता है दूसरी तरफ और वो तायांग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम ये सब कुछ वर्क कर रही हो? क्यों कर रही हो? तुम इस घर की मेड नहीं हो, तुम जाके रेस्ट कर सकते हो। तब ये सुनकर तायांग नीचे की तरफ देखता है और वो बोलता है, कोई बात नहीं है मिस्टर, मैं ठीक हूँ और मैं फ्रेश हो गई थी, मैं रात को सो भी लिया हूँ, सो मैं ओके हूँ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सारे क्लोथ आई डोंट नो किसकी हैं, बट मैंने उस रूम में पाया था दूसरे बेडरूम में, तो मैं वहाँ पर जाके फ्रेश हो गई और फिर मैं यहाँ पर कुकिंग करने के लिए आ गई। कोई बात नहीं, क्या भी उठ गया है? क्या वो ठीक है? मुझे उसके लिए कुछ गर्म टी वगैरह बनाना पड़ेगा क्या? उसे तो उसकी आदत है, कोई बात नहीं, मैं बेटी बना देती हूँ, आप उसके लिए ले जाइए प्लीज़। और ये बोलकर वो जो टी मेक करने के लिए लग जाता है। इसे देखकर जोको को बुरा लगता है कि त्योंग भी उसके हस्बैंड है, बट वो वी के साथ लॉयल रखना चाहता है और इस वजह से वो और त्योंग की तरफ नहीं देखता है। और ये भी त्योंग नोटिस करता है कि जोंगको बहुत ही ज़्यादा मिसी हेयर में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चल रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो फुल नाइट वी को सोने नहीं दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा थक गया है और खुद भी। बट टी मेक होने के बाद ही हम देख पाते हैं कि
तेयोंग जंगकुक के हाथ में टी दे देता है। इससे जंगकुक जो उस टी को ऊपर ले आता है और वी को दे देता है। वी जो दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बेड में पड़ा हुआ था बिकॉज फुल नाइट बहुत ही ज़्यादा हॉट एक्टिविटीज़ की वजह से जो वी था वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था और वो अब बहुत ही ज़्यादा गहरे गहरे सांस लेते हुए सो रहा था। तभी जेके आके उसकी फोरहेड पर एक किस दे देता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, माई लिटिल बेबी फ्लफी डॉल प्लीज़ उठ जाओ और फिर अपने बेड टी को लो और ब्रेकफास्ट करके बाद में दवाई लेते हुए सो जाना, ओके? इससे तुम ठीक फील करोगे। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। इससे जो वी था वो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था बेड से। उसे बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा था बिकॉज जंगकुक की वो लिटिल मेंबर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और ये सब कुछ वो रात भर सहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसे अब बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा है और इस वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। बट जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ वी को गोद में उठा लेता है और फिर उसे फ्रेश कराते हुए उसे लेकर गोद में ही नीचे आ जाता है। उसे थोड़ा सा लाइटली जो चेयर पर बैठाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो बेबी? और ये बोलते हुए उसके तरफ खाने को आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो वी था वो जो अंदर चला गया था खुद को प्रिपेयर करने के लिए, बट वो जब प्रिपेयर होकर बाहर आता है तब वो दूर से देख पाता है कि जंगकुक और वी एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब ये देखकर तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या तुम दोनों मेरे लिए थोड़ा सा वेट नहीं कर पाते थे? मैंने उसे कुक किया है तुम तीनों हम तीनों के लिए, बट तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हो। मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो फिर से वहाँ से चला जाता है। बट जंगकुक बार बार उन डोर की तरफ देख रहा था और वो खुद भी चाह रहा था जिससे वहाँ से तेयोंग बाहर आ जाए और वो जंगकुक और वी के साथ खाने को ज्वाइन करे। बट वो जब देख पाता है कि तेयोंग वहाँ से नहीं आ रहा था, इसे देखकर वो खुद भी जो खाना खाने लगता है। बस वो नहीं चाहता है कि अपने वी जो पेन में अभी तक सोया रहे, वो चाहता है जितना जल्दी हो सके वो खाना खा के दवाई खा ले। और इस वजह से जो जंगकुक था वो तेयोंग के लिए वेट नहीं करता है और वो खाना खाने लग जाता है। आफ्टर खाना खाने की वो दोनों ही ऊपर चला जाता है। बट तेयोंग जब ये नोटिस करता है कि वो दोनों वहाँ पर नहीं था, तब ये देखकर वो तुरंत आता है और फिर जो उन दोनों की प्लेट और सारी चीज़ें हैं वो गंदा हुआ था, वो सारा कुछ वो धोने लगता है। कुछ देर बाद जब जंगकुक फिर से नीचे आता है तब वो देख पाता है कि तेयोंग जो नीचे सारे वर्क जो है वो करने लगता है और तब तक आजुमस और सारे मेड्स भी वहाँ पर आ गया था जो लोग तेयोंग को रिक्वेस्ट कर रहा था जिससे वो लोग सब कुछ करे। बट ऐसा लग रहा था कि अब अजुम्मा नहीं, तेयोंग इस घर की मेन मेड है जो सब वर्क कर रहा था और वो सब कुछ समझ भी रहा था धीरे धीरे। और ऐसे ही दिन डे बाय डे बीतने लगा था। जो जंगकुक की केयर है वो वी की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वी के साथ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहा था, उसके साथ क्लोजी होना, कडल करना, पर्सनल टाइम स्पेंड करना और बहुत ही ज़्यादा कुछ कर रहा था, उसके साथ इंक्लूडेड बाहर भी जाना। बट वो जब शॉपिंग करने जा रहा था तब वो तायोंग को भी अपने साथ जाने के लिए बोलता था। बट तायोंग और अब इससे कोई भी बात अपने हार्ट में नहीं लेता है। इस वजह से जब भी वो शॉपिंग के लिए या दूसरे कुछ और वर्क के लिए बाहर जाने के लिए तेयोंग से पूछता है, तब इससे तेयोंग राजी नहीं होता है और वो घर पे ही एक मेड के जैसा रहता है। और अब तक जो जंगकुक के साथ तेयोंग की बॉन्डिंग है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ वी के साथ एक लॉयल और अच्छा बॉन्डिंग शेयर करता है। दैट्स वाई इन दोनों के बीच में नहीं आता है और हर टाइम अपने आप में ही खोया रहता है और अपने आप में बिजी रहने लगता है, अपने आप में वर्क करने लगता है जो उसकी खुद की वर्क है वो समझता है एज ए मेड। और इस वजह से वो उन दोनों के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करता है, इंक्लूडेड वी भी नहीं। बट हर टाइम ही वी को क्या पसंद है, जंगकुक को क्या पसंद है, कुकिंग करना, उन दोनों के कपड़ों की जो सीरियल है उसे ठीक रखना, उन दोनों की तरफ ख्याल रखना और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करता है। इस वजह से वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली रहने लगता है।
ऐसे ही दिन बीतने लगता है और वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा टाइम पास होने लगता है। और इस टाइम के अंदर ही जो वी था वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाता है, जिससे सब बहुत ही ज़्यादा खुश था। और तेते अपने खुद से अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खुश था उन दोनों के लिए, और वो उन दोनों की तरफ और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन गया था। और जंगकुक और टैंग दोनों ही वी की बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से केयर भी कर रहा था। बट वन डे जब डॉक्टर ने टैंग को बोला था कि वी को ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं देने के लिए, इससे उसे प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज उसकी जो बेली है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है और इससे उसे प्रॉब्लम होगा। बट दूसरी तरफ जो वी था उसे बहुत ही ज़्यादा जो स्पाइसी फूड है उसे खाने की क्रेविंग हो रहा था। इस वजह से वो ऑनलाइन से कुछ फूड ऑर्डर कर देता है और वो छुपते छुपाते जो उसे ऊपर लेकर खाने लगता है। बट जब अचानक से ही ऑफिस से जो जंगकुक वापस आ जाता है, तब वो इस सारे हरकत को देखकर जो वी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट वी जब ये समझ पाता है कि जंगकुक उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, तब वो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो वो त्योंग के ऊपर ये ब्लेम डाल देता है कि उसे स्पाइसी फूड खाने के लिए क्रेविंग हो रहा था। इस वजह से त्योंग जब खा रहा था ये सब कुछ, तब उससे भी बहुत ही ज़्यादा खाने की मन किया और उसने त्योंग से ये सारे खाना ले लिया है। और ये बोलते ही जो वी है उसे लगा कि ये मैटर यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा और वो बच जाएगा। बट ये मैटर बहुत ही ज़्यादा बिग बन गया था और जी के जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, पॉसेसिव पर्सन है, और वो जो यहाँ से जाते हुए त्योंग के रूम में चला जाता है और त्योंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से स्क्रॉल कर डांटने लगता है और उसे डांटते हुए बोलता है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम मेरे बेबी बॉय को ऐसे परेशान में कैसे रख सकते हो? तुम अगर कुछ खाना है तो तुम जाके दूसरी तरफ से खाना मंगा सकते हो, बाहर जाके खा सकते हो ऐसे रोश, बट तुम मेरी बेबी बॉय को क्यों इतनी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से क्रेविंग, तुम्हें पता है ना उसको स्पाइसी फूड की क्रेविंग है, फिर भी तुम उसे दिखाकर खा रहे थे, क्यों? तुम अगर इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रिएक्ट करोगे तो तुम शायद अपने डैड के घर पे जाकर रह सकते हो। और ये बोलकर वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे डांटने लगता है। इसे देखकर जो त्योंग था उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। बट दूसरी तरफ वी जब ये सब नोटिस करता है तब वो शॉक हो जाता है, बिकॉज उसकी इरादा जो त्योंग है उसे ठेस पहुँचाना नहीं था। वो सिर्फ ये सोचा था कि नॉर्मली अगर वो त्योंग की बात बोलेगा तो त्योंग अगर स्पाइसी फूड खा रहा था तो उसने खा लिया उसके साथ जाके, तो ये वी की गलती हुई ना, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट ये बात बहुत ही ज़्यादा बिग हो गया था। इससे टैंग की माइंड और भी ज़्यादा सैड हो गया था और वो वी की बेबी के ख्याल तो रख रहा था, बट इससे चलते वो उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा दूर भी चला जा रहा था और डे बाय डे वो और भी ज़्यादा इससे बुरा भी उसे फील हो रहा था। अब जाके उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो जंगकुक और वी के बीच में आ रहा था। इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा जो पेन फील हो रहा था अपने हार्ट में, और वो अपने खुद के रूम पे जाकर जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बट उसके रोने के साउंड बाहर में नहीं आ रहा था, बिकॉज उसकी माउथ के अंदर वो कापड़ा देकर फिर रोने लगा था। इसे देखकर जो वी वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जंगकुक से कुछ बात करने के लिए ट्राई कर ही रहा था, बट जंगकुक इस बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इग्नोर कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, शट अप वी, तुम अपने हद में रहो और तुम्हारी जो पेट में मेरी बेबी है उसे ठीक से संभाल के रहो। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इन दुनिया में आए, और तुम्हें पता है ना कि तुम खुद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो तुम्हें अपने आप को और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब वी इतना ज़्यादा केयर जेके से पाता है तब इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव बन जाता है और वो धीरे धीरे जो तेज से जेलसी फील करने लगता है। बट हर टाइम ही जंगकुक थोड़ा बहुत केयर त्योंग के लिए भी दिखाया था, बट इससे त्योंग बिल्कुल भी और पॉजिटिवली नहीं लेता है। पॉजिटिवली, बिकॉज उसे पता था कि जेके सिर्फ और सिर्फ वी से प्यार करता है, उससे नहीं, तो उसे और इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था।
उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए था, वो कैसे इन दोनों की अंदर से बाहर निकल जाए। और तभी अचानक से एक दिन जो वी की बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो जब हॉस्पिटल में जाता है, जेके उसे गोद में उठाते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगता है और उसके पीछे भी से ताई भी जो जाने लगता है। और फिर उसकी एक छोटू सा बेबी बॉय होता है जिसका नाम था तन, और वो बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा प्यारा और क्यूट भी था। बट वो बेबी बॉय होने के बाद जो त्योंग, वी और जोंगकोक के साथ साथ उस बेबी बॉय की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लगा था, उसकी तरफ और भी ज़्यादा जो अट्रैक्ट होने लगता था। तभी अचानक से जब वी के पास वी की एक फ्रेंड आ जाता है और उन सब के साथ बात करने लगता है, तभी वो फ्रेंड जो इनडायरेक्टली बोलता है, तुम तीनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक फैमिली है, अगर वहाँ पर 4th पर्सन नहीं रहा तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह सकते हो। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है, जिससे तैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बट उसमें वी भी वहाँ पर हाँ बोल देता है और वहाँ पर उसके फ्रेंड की साइड लेता है। इसे देखकर जो त्योंग था उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वहाँ से हट जाता है। और इस वजह से वो अपने मन में ठान लेता है कि वो जो वी को है उसे अपनी खुशी देगा और उन तीनों को उन तीनों की जो लिटिल फैमिली है वहाँ से जो त्योंग है वो हट जाएगा। बट वो चाहता था एक राइट टाइम के बाद जाकर वो वहाँ से डिवोर्स लेकर हट जाना चाहता था। बट वो जब ये नोटिस करता है अगर उसे डिवोर्स लेना है तो उसे किसी का हेल्प चाहिए, और नहीं तो वो कहाँ जाके रहेगा और कैसे रहेगा। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और इस वजह से उसकी जो कॉलेज फ्रेंड था बोकम, वो उसके साथ मीट करने के लिए अपने मन में ठानता है। बट वो जब नेक्स्ट डे कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए अपने पास ही एक स्टोर में ग्रोसरीज खरीदने के लिए जाता है, तभी वो जो डेस्टिनी के साथ बोकम से मिल जाता है और बोकम से बहुत टाइम वो अच्छे से बात करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो इजीली किसी और कंट्री में जा सकता है अपनी खुद की वीज़ा लेकर, और उसे वर्क परमिट भी मिल जाएगा और इस वजह से वो दूसरे कंट्री में जा सकता है, जिससे त्योंग की हेल्प जो बोकम करने वाला है। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि त्योंग जो बोकम से बात कर रहा था, इस वजह से मैसेज जो जोंगकुक के पास चले जाता है। और जोंगकुक जब ये सारे बारे में जानता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो ये भी शॉक हो जाता है कि त्योंग उससे जो डिवोर्स देने के लिए बात कर रहा है, क्यों। तब ये सुनकर त्योंग जो अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, मैं तुम दोनों की लाइफ में अंदर नहीं आना चाहती हूँ, और तुमने फर्स्ट टाइम मुझे बोला था ना कि मुझे अगर कोई और चाहिए तो मैं उसकी तरफ जा सकती हूँ, सो प्लीज़ मुझे जाने दो। तब ये सुनकर जो को अचानक गुस्सा हो जाता है, उसकी हाथ जो मुट्ठी बन जाता है, उसकी माइंड जो घूमने लगता है। बट वो चुपचाप रहकर जो त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या इसका मतलब तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो, राइट। और ये बोलकर वो जो तायंग की तरफ कुछ बोलने ही वाला था, बट तभी अचानक से वहाँ पर वी आ जाता है और वी के साथ तन भी। तब ये देखकर वो दोनों ही चुप हो जाता है और जो त्योंग था वो तन को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे खाना खिलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। बट एट द मोमेंट जब जोंगकुक को ये रियलाइज़ होता है कि अब टी उसे छोड़ के जाने वाला है, इससे उसे थोड़ा थोड़ा करके अपने आप से जो फर्स्ट तक क्लास है वो सारा कुछ मेमोरी रिपीट होने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि शायद तायंग ने कितना ज़्यादा कष्ट उठाया था उन दोनों को एक साथ देखकर, और उन दोनों को बुरा लग रहा होगा। और ये सुनकर ही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो डे बाय डे और भी ज़्यादा त्योंग के लिए जो प्रोटेक्टिव बन जा रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था, उसके साथ बात कर रहा था, उसके साथ कम्युनिकेशन करने की ट्राई कर रहा था, उससे केयर और पैम्पर भी कर रहा था। और आज तो जो वी के लिए गिफ्ट ले आया था वो त्योंग के लिए भी लाया था, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था, जिससे त्योंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो इससे ऐसे फ्रेंडली लेता है और इससे कोई भी बात नहीं करता है। बट एक दिन जब जोंगकुक ये समझ पाता है कि त्योंग उसके सर और पहले जैसा बात नहीं करता है, उसके साथ पहले जैसा हम्बल नहीं है, सिर्फ उन दोनों के ऊपर एक केयर टेकर की तरह
नज़र रखता है और टेक केयर करता है, जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं था। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वन डे जब जेके अपनी वर्क को कंप्लीट करते हुए बहुत ही ज़्यादा टायर्ड सीओ की तरह अपने घर में आ जाता है, तभी वो देख पाता है कि घर में एक अननोन बॉय था जो खड़ा हुआ था। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो उस बॉय के पीछे से बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, कौन हो आप? तभी अचानक से भूकंप सामने से पीछे मुड़ते हुए बोलता है, हाय, क्या आप जियोन जंगकुक हो? तब ये सुनकर जंगकुक एक आइस को रेस कर लेता है और वो बोलता है, यस, हु आर यू? तब ये सुनकर भूकंप बोलता है, एक्चुअली आई एम थैंक्स फ्रेंड, और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक फुल भूकंप को पैर से सर से लेकर नीचे तक स्कैन करने लगता है और फिर उसे लेकर ही मेंशन के अंदर जो घुस जाता है। और तुरंत बाद ही त्योंग जब भूकंप को देख पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़ते हुए आकर जो भूकंप को हक कर लेता है और भूकंप भी उसे हक बैक करते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक था वो अचानक से शॉक हो गया था और उसके सर के ऊपर आसमान टूट के गिरा था। बिकॉज नेचुरली तायंग किसी के साथ बात भी नहीं करता है, बट भूकंप को डायरेक्ट हक कर लिया। ऐसा तो कभी जंगकुक के साथ भी नहीं हुआ था और त्योंग ने कभी भी जंगकुक के साथ भी नहीं किया था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जेलसी भी फील करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है वहाँ पर कि त्योंग जो था वो भूकंप के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्री था, उसके साथ हैप्पी था और भूकंप उससे टच करने की, उसके साथ बात करने की, उसके साथ रहने की एक भी चांस नहीं खो रहा था। तभी त्योंग जो उसके साथ आकर उसके साथ और भूकंप के साथ जो मीट करा देता है, उन दोनों की हैंडशेक होता है, वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा बात करता है। तब जो भूकंप है वो एक डिवोर्स लॉयर है, ये बारे में जो जंगकुक को पता चलता है, जिससे जंगकुक को और बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, उसे प्रॉब्लम होता है ये बात सोचकर। बात वो चारों जब एक साथ डिनर कर रहा था, एक साथ बात कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि भूकंप जो सीक्रेटली है वो तायंग को लाइक करता है और इससे फाइंड आउट करने में जेके को एक भी सेकंड नहीं लगता है और इससे और भी ज़्यादा वो जेलस होने लगता है, उसे बुरा लगने लगता है। तभी अचानक से जो भूकंप है उसकी शर्ट के ऊपर कुछ पड़ जाता है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। बट त्योंग उसे लेकर जो अपने वॉशरूम में चला जाता है और उसे साफ करने में वो उसे हेल्प करता है। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जब वो दोनों की वर्क हो जाता है तब वो डिवोर्स के पेपर की वजह से एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बैठकर बात करने लगता है और अचानक से वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जब जंगकुक त्योंग के साथ भूकंप की ये सारे बातें सुन लेता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत अंदर आ जाता है और फिर भूकंप को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीटने लगता है। बिकॉज उसे लग रहा था कि वो त्योंग को पाने के लिए त्योंग को जंगकुक से दूर करने की ट्राई कर रहा था। इस वजह से वो भूकंप को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीटने लगता है, जिससे देखकर वी और त्योंग शॉक हो जाता है और वो दोनों मिलकर भूकंप को वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बचाते हुए मिशन से बाहर निकाल देता है। और त्योंग इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो जंगकुक को डांटने लगा था और वो जंगकुक की माउथ के ऊपर ही बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मेरा कोई गेस्ट आए तो तुम उसके ऊपर हाथ उठा सकते हो, तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और मैं कल की कल ही तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी और तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी सन को रहकर यहाँ से चले जाऊँगी। मैं यहाँ पर कबाब में हड्डी हो रही हूँ ना, तो मैं ये हड्डी को ही उठाकर फेंक दूँगी, ओके। और ये बोलकर त्योंग गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर जंगकुक की जो खून है वो खौलने लगता है। और फास्ट टाइम की तरह त्योंग की इतना ज़्यादा बुरी बिहेवियर जंगकुक के लिए वो जंगकुक को हजम नहीं हो रहा था और इस वजह से वो तुरंत वहाँ से चला जाता है और अपने घर में जाकर जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सब कुछ के ऊपर जो हिट करने लगता है। वो इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था। बट एट द लास्ट टाइम उसे ये पता चल जाता है कि त्योंग क्यों उससे दूर जाने की ट्राई कर रहा था। त्योंग को वो हर एक फैसिलिटीज़ दे रहा था, शॉपिंग मनी, हर एक फैसिलिटीज़ दे रहा था, सिर्फ नहीं दे रहा था तो वो है लव, केयर और इंटीमेसी। सो उसे उसके साथ वही करना चाहिए जो त्योंग को चाहिए। तो इसके बाद शायद त्योंग उसे छोड़कर ना जाए, जिससे सोचते ही त्योंग
जंगकुक टैंग के पास चला जाता है और उसके पास जाते हुए वो डोर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ऑफ कर लेता है, जिससे वी भी नोटिस किया था। बट वी इतना ज़्यादा डर गया था कि वो एक भी बारे में बात नहीं करता है, बिकॉज वी भी इन दिनों में जो त्योंग था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया था, जिससे अंदर आते ही जंगकुक ये नोटिस करता है कि वी अपने नाइट क्लोथ में था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हॉट एक गाउन पहना हुआ था जो ट्रांसपेरेंट था। इसे देखते ही जंगकुक जो अपने आप को टाइटन अप होने की एहसास होता है उसे, और वो जब देख पाता है कि ऊपर की जो कोटी था उसे हटाते हुए त्योंग उसकी बॉडी के ऊपर जो लोशन अप्लाई कर रहा था, उसकी वाइट मिल्क बॉडी को देखकर जो जंगकुक था उससे लालच आने लगता है, उसे बुरा लगने लगता है और वो इससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने पास पाने के लिए, अपने साथ पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे क्रेविंग होने लगता है। और वो तुरंत ही जो त्योंग के पास चला जाता है और त्योंग के पास जाते हुए त्योंग की गर्दन को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए फोर्सफुली जो बेड पर लेटा देता है। इसे देखकर त्योंग शॉक हो जाता है, बट वो इम्पैक्ट की वजह से जो त्योंग की बॉडी की क्लोथ है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, इससे उसकी ब्लू जो इनर था वो दिख रहा था और उसके अंदर जो ब्यूटीफुल सा चीज़ था वो भी जंगकुक के सामने वाइडन था। इसे देखकर जंगकुक अपनी लिप्स को लीक कर लेता है और वो तुरंत ही जो त्योंग के ऊपर आ जाता है। इससे त्योंग नहीं चाहता था कि उसके अंदर जंगकुक की कोई भी चीज़ आए और वो अपनी वर्सनिटी को लूज़ करे। इस वजह से वो अपने ऊपर से जो जंगकुक को हटाने की ट्राई कर रहा था, बट जंगकुक उसकी नशा में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डूब गया था और इस वजह से वो त्योंग की फुल बॉडी में जो लीक और स्टक करने लगता है और बाइट भी, और उसकी मेन पॉइंट पर, निपल पर और उसके वो चीज़ पे भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्टक और लीक करने लगता है। और एट द लास्ट वो अपने शर्ट से ही जो त्योंग की हैंड को टाई कर देता है और फिर बेड के साथ उसे टाई करते हुए उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रफली मूव करने लगता है, जो ऑब्वियसली बात है टैंग की फर्स्ट टाइम था। बट जब टैंग ये नोटिस करता है कि उसके बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रहा था, तब ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। बट जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रफली सब कुछ करने लगता है, जिसमें त्योंग की बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट जंगकुक की वजह से उसे सब कुछ सहने पड़ता है और वो सब कुछ ले रहा था जो जंगकुक उसे दे रहा था। बट एट द मॉर्निंग जब जंगकुक धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है, तब वो अपने हाथों को आसपास घुमाता है और वो जो त्योंग को फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा था, बट वो देख पाता है उसके पास के जो बेड था वो खाली था। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो वहाँ से सब कुछ ढूंढने की ट्राई करता है, तब वो देख पाता है कि वहाँ पर डिवोर्स पेपर, उसके साथ एक छोटा सा लेटर था जहाँ पर त्योंग की शुरू से अब तक जो जर्नी था उसकी हर एक छोटे छोटे मोमेंट की बातें था, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा सैड था, जिससे पढ़ते ही जंगकुक की आंखों से भी आंसू आ जाता है। बट वो समझ पा रहा था कि इससे बहुत टाइम पहले ही टैंग यहाँ से जा चुका था और वो अगर ट्राई भी करे तो अब उसे नहीं ढूंढ पाएगा। बट फिर भी उसे पता था कि वो एक दिन न एक दिन टैंग को ढूंढ ही लेगा और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने आप के अंदर कैच कर लेगा। और इस वजह से वो तुरंत बेड से उठ जाता है और यंग को कॉल करते हुए, जिहोक को कॉल करते हुए जो त्योंग को फाइंड आउट करने लगता है। और ये सब कुछ जो उन लोगों की फैमिली रिलेटिव्स भी हैं और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट अचानक से जो मिस्टर किम के ख्याल आते ही जंगकुक फिर से मिस्टर किम को कॉल करता है और वो जब मिस्टर किम को कॉल करता है तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर किम के पास तो त्योंग गया नहीं था और वो तब से गया नहीं था जब से उन दोनों की शादी हुआ था, बिकॉज त्योंग मानता था कि उसके डैड ने ही उसके लाइफ को ख़राब कर दिया था और क्यों उन दोनों के साथ जेकी की शादी कराया था। तब ये सुनते ही जो जंगकुक है वो शॉक हो जाता है। बट जो मिस्टर किम था वो जंगकुक को अपने घर में बुलाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उससे कुछ बात करना चाहता था। जब जंगकुक मिस्टर किम के घर में आ जाता है तब मिस्टर किम बेड पे लेटा हुआ था, वो थोड़ा सा बीमार था, शायद कुछ ही दिन के अंदर वो ऊपर गॉड के पास चले जाएगा। तभी वो अपनी आंखों को साफ करते हुए बोलता है, जंगकुक मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। तुम उस दिन कॉलेज में जिस बॉय से मिले थे ना, वो त्योंग था और तुमने घर पे जिसे देखा था
वो भी था। और ये बात मुझे बाद में पता चला था जब तुम दोनों की शादी हो चुका था। मुझे ऐसा लगा था फर्स्ट टाइम कि तुम भी जैसा इतना ज़्यादा चंचल बॉय को कैसे पसंद करते हो। वो कुछ वर्क में भी अच्छा नहीं था और वो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अजीब पर्सन था। बट तेहोंग ऐसा पर्सन था कि उसे देखते ही सब लोग उससे प्यार करना चाहता है। और तुम फर्स्ट भी को कैसे प्यार कर सकते हो। आई नो वी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बट उसके अंदर भी सेल्फिशनेस है जो मेरा ते के अंदर नहीं है। बट मुझे कुछ भी ये फ़र्क नहीं पड़ा था और मैंने सोचा था कि मैं ते की लाइफ भी अच्छा कर दूंगी। बट जब मुझे ते के बारे में सब कुछ पता चला तब मैंने डर से कुछ नहीं बोला था। मैं नहीं चाहती थी मेरे एक सन की वजह से दूसरे सन की रिश्ता टूट जाए। अगर तुम्हें पहले पता चल जाता तो तुम भी इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तब ये सुनकर जो जंगकुक है उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो बोलता है, क्या इसका मतलब मेरा प्यार भी नहीं ते था जिसे मैंने अवॉइड किया था। तब ये सुनकर मिस्टर किम अपने सर को हाँ में हिला लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, ये मेरा कर्म फल है, कर्मा है जो मैंने तुम्हें नहीं बोला था और मैं ते को पेन में देखा था और शायद मेरा बेबी अब कहाँ चला गया है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। और ये बोलकर वो मिस्टर किम जो रोने लगता है और जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा सैड था। बट वो तुरंत जब अपने मिशन वापस आ जाता है और अपनी स्पेशल फोर्स के साथ कुछ टीम मेंबर्स जो वहाँ पर भेज देता है तेयोंग को ढूंढने के लिए। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन कोशिश कर रहा था उसे ढूंढने के लिए। और इस वजह से जो को बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लगा था और वो तन को और वी को टाइम नहीं दे पा रहा था। और ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। कुछ दिन बाद मिस्टर किम गुजर गया था, वो गॉड के पास चला गया था। बट दूसरी तरफ से हम देख पाते हैं कि जो वी था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे भी अब डे बाई डे जो तेयोंग की कमी है वो महसूस होने लगता है। जब वो खुद अपने बेबीज़ की ख्याल रखता है, अपने संसार की ख्याल रखता है और अपनी खुद भी की ख्याल रखता है, उसे पता चलता है कि तायंग इन दोनों में उनकी क्या कितना ज़्यादा अहमियत था, कितना ज़्यादा ख्याल रख रहा था। और ये बात सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। बट अब तो टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरा बनने वाला था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वहाँ से तुरंत बाहर निकालते ही जो तियोंग था वो बोगम के साथ मीट करता है और फिर उसके साथ देगो आ जाता है। और जो बोगम था वो भी देगो शिफ्ट हो गया था तियोंग की वजह से, बिकॉज तियोंग सीक्रेटली जानता था अब बोगम उससे प्यार करता है, वो भी सीक्रेटली अब दोनों ही जानता है। पर दोनों एक दूसरे के साथ रिवल नहीं होता है बिकॉज तियोंग अभी भी जंगकुक से प्यार करता है और बोगम की ये सारी बातें पता चलता है। बट एट द लास्ट मोमेंट तियोंग को ये पता चलता है कि वो जंगकुक की बेबी से प्रेग्नेंट है। और कुछ ही टाइम के बाद उन दोनों की 2 ट्विंस बेबी होता है, एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय जिसका नाम था बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल देगो में। तायोंग अपने 2 बेबीज के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा था, अपनी सन आयान और अपनी डॉटर ताजू के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोजली टाइम स्पेंड कर रहा था। बट इन दिनों में जो जंगकुक था वो तायोंग को ढूंढते ढूंढते अब एक सीओ से अब एक बहुत ही ज़्यादा बिग माफिया बन गया था। वो सिर्फ ये चाहता था कि वो किसी भी हालत में जंगकुक तायोंग को फिर से पा जाए और उसे पता था कि सीधा उंगली से घी नहीं उठने वाला है। इस वजह से वो माफिया में ज्वाइन करता है बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ब्लैक आदमियों के पास होता है। और इस वजह से वो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जान गया था और वो उसे ही फाइंड आउट करने के लिए जो माफिया में चला गया था। और इन दिनों में माफिया के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक नाम करा लिया था बिकॉज उसके पास खूबसूरती हैंडसमनेस, माइंड, पैसा सब कुछ था जो माफिया के लिए अनफ था। बट डे बाई डे जब उसे ढूंढने लगता है तब एक दिन उससे किसी सोर्स से पता चल जाता है कि तायंग कहाँ पर है और उससे अपने बेबीज़ के बारे में पता चल जाता है। और वो तुरंत जो त्योंग की घर में चला जाता है। बट त्योंग एट द इवनिंग जब बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली अपने बेबीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और वो फिट करा रहा था अपने बेबी को, और तभी अचानक से उसकी जो डोर है उसके ऊपर नॉक होता है। तब ये देखकर तायंग जो उसकी बेबीज़ को ऊपर कमरे में रख कर जो नीचे आ जाता है, डोर को ओपन करता है और नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बोगम तुम भी ना इतना ज़्यादा लेट क्यों करे हो, जल्दी से आओ हम दोनों को बेबी को लेकर हॉस्पिटल। तभी अचानक से वो
जोंगकुक की सीरियस फेस को नोटिस करता है और एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर जोंगकुक की तरफ देखने लगता है। और इतनी देर बाद इतने टाइम बाद वो जोंगकुक की फेस देखकर वो शॉक हो जाता है और वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। एक्चुअली वो नीचे बैठकर अपने शूज़ में कुछ कर रहा था, बट वो जब ऊपर देखते हैं जोंगकुक की तरफ तो वो शॉक हो जाता है और वो जोंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, जोंगकुक तुम? तब ये सुनकर जो जोंगकुक था वो टाइटली आकर तेयंग को हक कर लेता है, बट वो जब हक करता है तब वो उसके पास बेबी की जो स्मेल है उसे पाता है। इसे देखकर जो जोंगकुक था वो शॉक हो जाता है और वो तेयंग के कॉलर को पकड़ते हुए उसे वॉल के साथ पिन करते हुए बोलता है, यू इडियट, तूने मेरे साथ से आकर भाग के यहाँ पर किसी और से शादी कर लिया है? हाँ, तूने उसके साथ बेबी भी मेक कर लिया है। अब मैं तेरी बेबीज को और तेरे हस्बैंड को दोनों को मार दूंगी, फिर तुझे अपने साथ खींचते हुए ले जाऊंगी। तुझे क्या लगता है कि तुम मेरे पास से बच सकता है? और ये बोलकर वो बहुत ही गुस्से से जो तेयंग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तेयंग शॉक हो जाता है और वो अपने आप से जोंगकुक को थोड़ा सा पुश करते हुए बोलता है, जोंगकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक सीओ से एक डायरेक्ट माफिया लग रहे हो। अपने बिहेवियर को ठीक करो, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? हाँ, यू इडियट। और ये बोलकर वो उसे अपने आप से ठीक से पुश कर देता है दूर। तभी अचानक से ऊपर से जो जोंगकुक था वो कुछ रोने की साउंड पाता है। इससे जोंगकुक शॉक था और वो तुरंत ही जो उस साउंड को फॉलो करते हुए वहाँ से ऊपर चला जाता है। और वो जब ऊपर जाता है जाने की ट्राई करता है तब तायंग उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोकने की ट्राई करता है, बट वो नहीं रोक पाता है। और तायंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जोंगकुक को जाते हुए देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था। बट वो जब एट द सेम टाइम ऊपर चला जाता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पर 2 बेबीज सोया हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा बिग नहीं था बट लगभग देखने में लग रहा था 2 साल की हो चुका था। और वो दोनों बेबी बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सोया हुआ था। तब ये देखकर जोंगकुक अपने पॉकेट से गन निकालता है और वो जो बेबीज की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, बोल, ये दोनों बेबी किसका है? नहीं तो मैं अभी के अभी इन दोनों को मार दूंगी। तब ये सुनकर जोंगकुक की बातें सुनते ही शॉक हो जाता है और वो रोते हुए बोलता है, प्लीज इसे मत मारो, ये मेरी बेबीज है, तुम मेरी बेबीज को कैसे मार सकते हो? जोंगकुक कैसे मत करो। बट जोंगकुक की बातें सुनते ही ये समझ पा रहा था कि अगर वो सच नहीं बोलेगा तो वो अपनी बेबी को नहीं बचा पाएगा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, हाँ, ये तुम्हारी बेबीज है, मैंने शादी नहीं किया, न कि किसी और के साथ रहा हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, यस आई नो, मुझे लगा ही था कि तुम बोगम से प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यारते हो और इस वजह से तुमने किसी और के साथ शादी नहीं किया। पर तुम तो ऐसे मुझसे ये सब बातें बोलने नहीं वाले थे, तो मैंने इसलिए इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तुम्हें ब्लैकमेल किया। व्हाटएवर, चलो मेरे साथ। और ये बोलकर वो बेबीज को अपने गोद में उठा लेता है। बट इसे देखकर तेयंग रोने लगता है और वो बोलता है, प्लीज़ मेरी बेबीज़ को मेरे साथ रुकने दो, मुझे भी मेरी बेबीज़ के साथ रहने की हक है। तुम्हारे पास ऑलरेडी बेबीज़ है ना, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। बट जोंगकुक उसकी भी कॉलर को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, चल मेरे साथ। और ये बोलकर वो जो गार्ड्स को बुलाता है। जब तेयंग गार्ड्स को बहुत सारा गार्ड्स को देख पाता है तब वो कुछ नहीं बोलता है। और ऑब्वियसली जब जोंगकुक उसकी बेबीज़ को लेकर चला जा रहा था तो तायंग वहाँ पर कैसे रह सकता है। और इस वजह से वो भी जो जोंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। बट अचानक से जब जोंगकुक अपनी बेबीज़ के साथ तायंग के साथ मेंशन में पहुंचता है तब भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तन भी। और वो दोनों आके जो तायंग को हक कर लेता है और उसे किस करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी तायंग, आई लव यू माई ब्रदर, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ, आई एम सॉरी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और इसे देखकर तन भी बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, तेते मम्मा आई मिस यू, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? तेते मम्मा आई मिस यू, तन मिस यू। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। इसे देखकर जो तेयंग था वो उन दोनों को हक कर लेता है और उन दोनों को माफ़ कर देता है। बट एट द सेम टाइम वो जोंगकुक को माफ़ नहीं किया था। इससे वी और तेयंग दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा रूठा हुआ था जोंगकुक से। बट वी जो तेयंग को उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम जोंगकुक को माफ़ कर दो, मैंने देखा कि जोंगकुक तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा तड़पे है, वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो और उससे अपने साथ ले लो। तब ये सुनकर जो जोंगकुक था
वो भी जो तयंग की पैर को पकड़ लेता है, बट इससे भी तयंग शांत नहीं होता है और वो जंगकुक को माफ़ ना करने की ठान लेता है। और कैसे भी करता अब से फास्ट से लास्ट तक उसने बहुत कुछ सहा था। वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और जंगकुक जो रूम में आ जाता है तयंग के पीछे पीछे और उसके पैर को पकड़ते हुए बोलता है, आई नो कैसा लगता है जब अपने आप ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारे लव वन किसी और के साथ है। मुझे भी बुरा लगा था जब मैंने सोचा था कि बोगम के साथ तुम्हारी शादी हो गया है और उसके साथ तुम्हारी 2 बेबीज हैं, बट मुझे अब समझ में आया है तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कभी भी और ऐसा नहीं करूँगी। और ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। बस इसे देखकर तयंग राज़ी नहीं होता है। इसे देखकर जंगकुक अपने फोर्सेबल मूड में आ जाता है और वो फिर से तयंग को बेड के ऊपर जो पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। बट 2 मिनट फोर्स किस के बाद तयंग और अपने इमोशन को नहीं रोक पाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो था वो उसे छोड़ देता है और उसकी बेली के ऊपर आते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बट मैं तुम्हारे लिए अब पॉजिटिव बन गई हूँ। मैं सबको इस घर में जो भी है सबको छोड़ सकती हो, पर तुम्हें तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगी। तुम मेरे पास अब सबसे ऊपर प्रायोरिटी हो। अगर इससे किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहता है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तब ये सुनकर जो त्याग था वो रोने लगता है और वो बोलता है, तुम सेल्फिश हो, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, कभी मेरे ब्रदर के ऊपर कभी मेरे ऊपर, और आप कैसे इसे बोल सकते हो। और ये बोलकर वो रोने लगता है। और बहुत टाइम के रोने के बाद भी जब देख पाता है कि जिनको उससे नहीं छोड़ता है, तब वो खुद उठने की ट्राई करता है। बट तभी अचानक से जिनको फिर से उसे फोर्स करने लगता है और इस बार तेंग भी उसे रिप्लाई करने लगता है और उसके साथ इंजॉय करने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद हम देख पाते हैं कि तेंग की फुल बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पर्पल और ब्लैक मार्क था और वो जो जंक की उस पार्ट के ऊपर बाउंस कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा मॉर्न कर रहा था। इससे जंकुर बैठकर काम कर रहा था और वो बोलता है, बेबी डॉल तुम इतने टाइम के बाद भी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, और आई नो कि एक दिन में ज़्यादा लूज मैंने नहीं कर पाया था। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो तुम अभी भी न्यू वर्जिन हो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है। इसे देखकर जो त्यौंग था वो शाय फील करने लगता है और वो बोलता है, चुप रहो पर्वत, इतना ज़्यादा बात मत करो। और उन दोनों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली स्मूथली गुजरने लगता है। और अगले ही सेकंड पे हम देख पाते हैं कि टाइम पास होने लगा था और वहाँ पर जो त्योंग और जंकुक था वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए बेड पर सोया हुआ था। बट उसके साथ वी भी था। वी भी उन दोनों को हक करते हुए सोया था। जंकुक बीच में था और वो दोनों हस्बैंड उन दोनों के पास सोया हुआ था। तभी अचानक से जो जंकुक है उसकी मूड बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है और वो थोड़ा थोड़ा करके अपने लोअर पार्ट को हाथ होते हुए महसूस करता है। और इस वजह से वो तुरंत जो अपनी दोनों बेबीज़ को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से छूने लगता है। उन दोनों की फ्लफी और चीज़ को जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से छूने लगता है और उन दोनों के अंदर जाके जो अपने मिडल फिंगर को भी इन कर देता है। बट फिर भी उससे इतना ज़्यादा राहत नहीं मिल रहा था, तभी वो उठकर बैठ जाता है और उन दोनों को फिर से जो कुछ करने लगता है। इससे वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा मौन कर रहा था। तभी अचानक से जो तेयंग की और वी की बेबीज हैं वो दोनों रोने लगता है। इसे देखकर वो दोनों ही झटपट करके जंकुक को वहाँ से फेंकते हुए किक मारते हुए अपने अपने बेबीज की तरफ चला जाता है और उन दोनों को अपने गोद में उठाते हुए जो डोर के बाहर जाने लगता है। इसे देखकर जंकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैं इन बेबीज के लिए अब मेरी खुद को खुद की हस्बैंड्स को भी क्या टाइम नहीं दे पाऊंगी? क्या मैं उन दोनों को टच नहीं कर पाऊंगी? मुझे चाहिए, मुझे ये दोनों चाहिए। तब ये बोलकर वो रोने लगता है। बट इसे देखकर जो वी और त्योंग था वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो दोनों ही स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ बेबी बेबी किसने लेने के लिए बोला था, आप ले लिए हो, तो ये सब कुछ अब से हो। और ये बोलते हुए वो दोनों स्माइल करते हुए चला जाता है। बट इससे जंकुक बहुत ही ज़्यादा हार्ट हो गया था और वो जो वाइन करने लगता है और अपने आप को ही पकड़ के जो प्लेजर देने लगता है। बट थोड़ी टाइम के बाद जब भी ये समझ पाता है कि जंकुक को अब किसी न किसी को चाहिए, इस वजह से वो जो ताइजू और आयान है उसे अपनी गोद में ले लेता है और तेयंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम एक काम करो, तुम आप
जंगकुक के पास चले जाओ, मैं बाद में चले जाऊंगी। इससे उसे भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हम दोनों को भी नहीं। मैं आप बेबीज़ की ख्याल रख लूँगी और वैसे भी अजुम्मा और बाकी सारे मेट्स मेरे साथ हैं। तब ये सुनकर त्यंग शॉक हो जाता है और वो बोलता है नहीं वी तुम चले जाओ। तब ये सुनकर वी बोलता है योंग आई एम सॉरी, मुझे ना अपनी लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या तुम जा सकते हो? मैं नाइट को संभाल लूँगी, वो डबल बनी को मैं नाइट में संभाल लूँगी, बट आप तुम संभाल लो ना प्लीज़। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा जो काँपने लगता है। बट ये बात ताया को पता था कि अब डबल बनी अब शुरू हो गया तो नाइट तो क्या वो सुबह तक उसे नहीं छोड़ेगा, और इस वजह से वो डरते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर उस रूम से जो बहुत ही ज़्यादा नॉइस आने लगता है, स्किन स्लैपिंग और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से, जहाँ पर ताइजू और आयन अपने यार पर हाथ रखते हुए बोलता है मम्मा इतने ज़्यादा आवाज़ की किस वजह से है? तब ये सुनकर जो वी था वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये दोनों हॉर्नी चीज़ जो अभी तक अपने रूम में नहीं गया है, क्या करूँ इन दोनों को? साउंड प्रूफ रूम है फिर भी इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। और वो तुरंत जो वहाँ से चला जाता है और रूम के बाहर जाते हुए कुछ मशीन्स ऑन कर देता है जो उन रूम की था, और वो रूम की साउंड को बाहर आने से रोकता है। तब ही वो थोड़ा सा शांति से सांस लेता है और फिर जो रुकते हुए एक दूसरे के साथ बेबीज़ के साथ बात करने लगता है। और इस मोमेंट के साथ ही इस स्टोरी की एंडिंग हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक्चुअली मैं ना ताइकुक डे स्पेशल के लिए कुछ और एफए बनाने वाली थी जो ताइकुक की रियल लाइफ से कुछ जुड़े हो ऐसा कुछ, बट मुझे लगा कि कुछ रिसर्च करना पड़ेगा और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने उसे नहीं बनाया। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, कैसा लगा बोलना। ओके बाय, थैंक यू सो मच।